तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। तेरे दर पे ओ मेरी मैया, तेरे दीवाने आए हैं। भर दे झोली मैया भोली, भर दे झोली मैया भोली, बिगड़ी बनाने आए हैं। स्वागत करते हैं आप सभी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 में पूछे जाने वाले साइंस का हूबहू वही पेपर जो आपके सावधिक बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हम सबसे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपको 1 से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको OMR शीट में बिल्कुल भरना है बोर्ड एग्जाम में, और आपके पास 2 घंटा 45 मिनट का समय होगा। अब खास बात आपको बता दें कि यह एक सावधिक परीक्षा है, अर्थात सेकेंड टर्मिनल एग्जाम है। इसमें जो पेपर पूछे जाते हैं वो हर जगह पेपर अलग अलग होते हैं, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। हो सके आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, हो सके नहीं भी पूछा जाए, हो सके यह सेट आपके बोर्ड परीक्षा में आए अर्थात सावधिक परीक्षा में आए और ना भी आ सकता है। लेकिन आपको शुरू से अंत तक देखना है, इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, अर्थात सावधिक परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो यदि वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका कहाँ होती है? तो हरे पौधे में। कहाँ होती है? हरे पौधे में। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका जल से बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। अगला प्रश्न, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, वह कहाँ होती है? तो वह होती है कोशिका द्रव में। कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न देखिए कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात अवायवीय श्वसन। किसके शोषण से? अवायवीय श्वसन के। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, अर्थात पिट्यूटरी। क्या है? पिट्यूटरी है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पौधे के वायवीय भागों से क्या है? पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात वाष्पोत्सर्जन। क्या है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अगला प्रश्न, घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग किससे पनपता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आयोडीन के कमी से पनपता है। किससे? आयोडीन के कमी से। अगला प्रश्न देखिए कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है प्लाज्मा कहते हैं। कि क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप मापने वाले उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं, तो एस्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पौधों में। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में किसके खुला परिसंरचना तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंरचना तंत्र पाया जाता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका क्या है? तिलचटा में। कहाँ पाया जाता है? तिलचटा में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो वह बिल्कुल आपका तिलचाटा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त क्या है, तो रक्त आपका जो है वह क्या है, तो बिल्कुल आपका रक्त जो है ऊतक है। क्या है? ऊतक है। अगला प्रश्न देखिए कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह क्या है, तो यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है आपका केंचुआ। क्या है? केंचुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है यकृत से। कहाँ से प्रवेश करती है? यकृत से। अगला प्रश्न, जैव
आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन है, अर्थात जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला जो रसायन है वह क्या है, तो आपका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका DDT है। क्या है? DDT है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, अर्थात शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कुआं है। क्या है? कुआं है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात डार्विन कहलाता है। डार्विनवाद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे आपको बता दें तो वह उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ कि अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? अंडोत्सर्ग का कारण है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात FSH है। क्या? FSH। अगला प्रश्न देखिए कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर ऑप्शन सी, अर्थात अग्नाशय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक होता है? तो निम्नलिखित में जो है आवश्यक है वह क्या होना चाहिए? तो आयोडीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। निश्चल कणिकाएँ कहाँ पाई जाती है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात न्यूरॉन में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वह आपका ऑप्शन सी, अर्थात 1.2 से 1.4 kg तक होता है। अगला प्रश्न लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष, दिया हुआ है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर आप लोग देख पा रहे हैं कि वास्तविक और उल्टा लेंस का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में, क्या है? साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वह क्या होता है? तो आपका बिल्कुल उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है? तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है इनमें सभी होता है। छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक का बिल्कुल जो है सही उत्तर जूल होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर आधारित है? तो आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना पर आधारित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपका प्रकीर्णन। क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी क्या होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 cm है तो उसकी फोकसांतर होगा। तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 cm तो उसका फोकसांतर जो होगा 2I कितना होगा? 2I होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, दिया हुआ है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो बिल्कुल आपका 5 सतहों से। कितने सतहों से? 5 सतह से। अगला प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात पश्चमाभी पेशियों द्वारा। किससे? पश्चमाभी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात 2 होते हैं। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है उत्तल लेंस का होता है। किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस का होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो लंबवत जब होती है तो वह आपको जो गुजरेगी वह होती है फोकस से गुजरेगी। किससे गुजरेगी? फोकस से। तो चलिए हम यहाँ बात कर लिए 1 से 39 प्रश्न। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जाकर चैनल पर से देख सकते हैं।